नमस्कार मित्रों। हमारे आर्यावर्त की संस्कृति हमारी विरासत है। हम अपने परंपराओं को ठीक ढंग से निभाएं तो अपने आप चरित्र का निर्माण हो जाता है। आज का हमारा विषय वस्तु है संस्कृति से चरित्र निर्माण। आज हम विकास कर चुके हैं तो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को त्याग कर विदेशी संस्कृति को अपना लिए हैं, निभा रहे हैं। हमारी संस्कृति में परंपरा रही है कि एक बार जो वचन दिया गया वह अमीट हो जाता था। उसे जान भी चला जाए तो पीछे कोई नहीं हटता था। आज तो जो बोला जाता है वह घंटा भी नहीं लगता है। अपने लाभ हानि के हिसाब से आदमी अपने वचन को बदल देता है। आप इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी क्षत्रियों का इतिहास देखें। एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। महर्षि दधिर्ची को देखिए, अपने हड्डी तक को दान कर दिए आताताइयों एवं आतंकियों को सर्वनाश के लिए, जिसे आयुध बन सके। क्या वैसा करने वाला आज है? नहीं है। हरिश्चंद्र का तो इतिहास ऐसा रहा है कि सत्य वचन पालन के लिए उनका राज्य चला गया और अपने राज्य से बाहर जाकर एक चंडाल की यहां नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते समय उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और अपने पत्नी से भी टैक्स ले लेते हैं, कर ले लेते हैं। क्या अपने दायित्व का निर्वहन के लिए हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति थी कि अपने दायित्व निर्वहन के लिए हम कुछ भी कर देंगे। हमारा दायित्व जो है वह अच्छे से निर्वहन हो, तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। टैक्स तो आज भी लिया जाता है। हमारे जो टैक्स लेने वाले अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, टैक्स तो लेते हैं। तो आधा टैक्स झूठे चालान पर लिया जाता है जो कि अपने पॉकेट में जाता है। कुछ टैक्स सरकारी खजाने में जाता है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ये हमारा परंपरा नहीं था। देखिए, जनक नंदिनी सीता वन में रहते हुए कम साधनों में अपने जीवन को जिया। वो राजकुमारी थी और राजकुल की बहू भी थी। और जिस समय रघुकुल था उस समय पृथ्वी के बहुत बड़े प्रतापी राजा महाराज दशरथ थे, उनकी बहू थी। वो चाहती तो संसार के सारे सुख वैभव उस वन में जुटा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक आदर्श को प्रस्तुत किया कि कम साधन में जीवन को कैसे जिया जा सकता है। उन्होंने साधन जुटाने के लिए अपने मायके या ससुराल से कोई सहायता नहीं मांगी। अपने जीवन काल में जनक नंदिनी सीता कभी मायके नहीं गई है। आज की जो बच्चियां हैं प्रतिदिन के हिसाब से मायके जाना चाहती है और मायके में ही रहना चाहती है। अगर नहीं जा रही है, किसी कारणवश वो अपने ससुराल में है, तो जो उसके पास थोड़ा बहुत काम करने के बाद समय बचता है वह चलभास पर अपने यहाँ के समाचार वहां पहुंचाने में अपने माँ के साथ बिता देती है और वह घर बिखर जाता है। क्या यही हमारी संस्कृति थी? इस पर आज के लोगों को विचार करना होगा।
अगर आप विचार नहीं कीजिएगा तो रसातल में जाना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। हमारी माँ, दादी, परदादी कम साधनों में जीवन को जिया, कम साधनों में जीवन को जिया और उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, अपने पति से भी शिकायत नहीं की कि ये नहीं है। जो साधन मिला उस साधन में ही जीवन उन लोगों ने जिया और हम लोगों से अच्छे ढंगों से जिया। क्या आज के लोग ऐसे कर पाएंगे? कर तो जरूर पाएंगे, करना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। हमारे वेदों में लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यानी हमारी संस्कृति कहती है कि अपने से बड़ों का अभिवादन करने पर, अपने से बड़ों के आगे झुकने से 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अगर जीवन में ये चारों चीजों की वृद्धि हो जाए तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये 4 ही ऐश्वर्य को प्राप्त करा देगा। लेकिन आजकल के नवयुवक तो झुकना ही नहीं जानते हैं। अगर किसी लज्जावश झुक भी गए तो पैर तक तो जाते ही नहीं हैं, घुटने को ही छू करके अपना काम चला दे रहे हैं। जबकि हमारा संस्कृति और इतिहास ये कहता है, महाभारत युद्ध काल में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, तो महाराज युधिष्ठिर, ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो। अपने सारथी को आदेश दिया उन्होंने। बीच में जाकर के अपने रथ पर अपने सारे आयुध को रख करके उतर गए और हाथ जोड़ करके कौरव सेना की तरफ गए हैं। अपने बड़ों को, जैसे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अन्य अपने बड़ों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, युद्ध की आज्ञा ली और उसका परिणाम ये हुआ कि सबने विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया और पांडव अंततः विजयी हो ही गए। आप सबों से प्रार्थना है कि अपनी परंपराओं को टूटने से, अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाइए, नहीं तो आप सभी रसातल में चले जाएंगे।